सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतम करोमि। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है 2023-24 संस्कृत का। इस पेपर को हल करें। देखो, ये आज ही हुआ है और ये आज ही हम इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, होरात्रियम यानी 3 घंटे का पेपर है। अधिकतम अंक 80 अंक का है। सामान्य निर्देशाः, सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आप सामान्य निर्देश अवश्य एक बार पढ़ लें। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से परीक्षण कर लें, यानी चेक कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। तो पेपर लिखने से पहले आप ये अवश्य चेक कर लेना। उत्तर लेखनात् पूर्व प्रश्नस्य क्रमांक अवश्य लेखन। यहाँ उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र के क्रमांक हैं वो अवश्य लिख लें। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यम एव लेखनीय। प्रश्न पत्र की संख्या जो दी गई है उसमें उत्तर जो लिख रहे हो तो वो अवश्य प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखनी है आपको। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि ही। सभी प्रश्नों के उत्तर है वो संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम निर्देशः ध्यानेन अवश्य पठनीयः। प्रश्न पत्र में जो निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। अब प्रश्न पत्र का स्वरूप इस प्रकार का होगा। खंड क है, उसमें अपठित अवबोधन यानी बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ आएगा 10 अंक का। फिर और खंड ख है वो रचनात्मक कार्य से संबंधित होगा 15 अंक का। खंड ग है वो अनुप्रयुक्त व्याकरण होगा 25 अंक का। और घ खंड है वो पठित अवबोधनम यानी पढ़ा हुआ आएगा आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित 30 अंक का। तो सबसे पहले हम आते हैं खंड क पर। अपठित अवबोधनम यानी बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ है और ये 10 अंक का होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अधोलिखित गद्यांशम यानी नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन लिखत संस्कृत में लिखित। देखो क्या दिया गया है, विद्या अध्ययनम समाप्य है, विद्या अध्ययन को समाप्त करके है। गुरु दक्षिणाम दातुम, गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक कोत्सह, कोत्स एक बार गुरुम, गुरु के उपगम में पास जाकर आत्मनः अपनी इच्छा प्रकटित्वान प्रकट करता है। विद्या अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा रखने वाला कोत्स है वो एक बार गुरु के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट करता है। कोत्सस्य वचनम श्रुत्वा, कोत्स के वचन सुन करके गुरुणाम कथितम, गुरु ने कहा, तव विशुद्धिया श्रद्धया उत्कृष्ट भावनया परम सेविया च नितान्तम अस्ति प्रसन्नः अतः गुरु दक्षिणा न कामे। तुम विशुद्धतया विशुद्ध भाव से, श्रद्धया श्रद्धा से, उत्कृष्ट भावना अच्छी भावना से, परम सेविया और परम सेवा से, नितांत अस्मि प्रसन्न है मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए गुरु दक्षिणा की कामना नहीं करता हूँ, इसलिए मैं किसी प्रकार की गुरु दक्षिणा नहीं चाहता हूँ। आचार्यस्य वचनम श्रुत्वा, आचार्य के वचन सुनकर कोत्स पुनः अभाषत, दोबारा से बोला, यदि भवन्तः, यदि आप मम सकाशात् सदक्षिणाम न गृहीष्यन्ति तदा मम अध्ययनम सर्वतः व्यर्थम भविष्यति इति मम विश्वास है। तो कोत्स कहते हैं कि यदि आपने मेरी दक्षिणा वो है वो ग्रहण नहीं की तो क्या हो जाएगा, तदा मम अध्ययनम, मेरा अध्ययन सर्वथा व्यर्थम भविष्यति, हमेशा व्यर्थ हो जाएगा। इति मम विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। एवं इस प्रकारेण, इस प्रकार से, वारम वारम अनुरोधेन, बार बार अनुरोध के कारण, कुपित आचार्य आदिष्टवान, क्रोधित होकर आचार्य ने आदेश दिया। कुपित यानी क्रोधित, आचार्य ने आदिष्टवान आदेश दिया। त्वम मम सकाशात् 14 विद्या अधित्वान अतः 14 कोटि स्वर्ण मुद्राः मह्यम देहि। तुमने मुझसे 14 विद्याएं ग्रहण की हैं, अधित्वान यानी पढ़ी हैं, ग्रहण की हैं,
तो चतुर्दश 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा मुझे दो। इस प्रकार यदि तुमने मुझसे 14 प्रकार की विद्याएं पढ़ी हैं तो तुम मुझे 14 कोटि हैं वो स्वर्ण मुद्राएं दे दो, भैया मुझे दे दो। आचार्य से वचनम श्रुत्वा, आचार्य के वचन सुनकर कोत्सः चिंतामग्न अभवत्, कोत्सः वो चिंता में डूब गया, चिंतामग्न हो गया। यत इत्यस्य मुद्रा कुतः आनया, कि इतनी ज़्यादा मुद्राएं कहाँ से लाऊं, कुतः कहाँ से आनया लाऊं। को अपि दानी एतावत धनम दातुम न स्मृतः प्रतीते, कोई भी दानी इतना धन देने में समर्थ नहीं है। तस्मात् दातॄणां मध्ये रघु सकाशम एव चलितवान, उसके बाद में वो रघु के पास गया। इति विचार्ये, ऐसा विचार कर कोत्स रघु समीपम उपागछत, कोत्स है वो रघु के पास चला गया। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हम प्रश्न पर आते हैं। देखो प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है और केवल प्रश्न द्वयम, दो ही प्रश्नों के उत्तर देने, 3 हैं और 3 में से 2 देने हैं। गुरु दक्षिणा दातुम कै उत्सुक है, गुरु दक्षिणा देने के लिए कौन उत्सुक है, तो कोत्सः। कोत्सः किम समाप्य गुरुम उपागच्छत, कोत्सः किसको समाप्त करके गुरु के पास आता है, तो विद्याध्ययनम। वारम वारम अनुरोधेन कै कुपिता अभवत, बार बार अनुरोध करने के कारण कौन गुस्सा हो गया, तो आचार्य। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के देने हैं। अब देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, कोत्सस्य वचनम श्रुत्वा गुरुणाम किम कथितम, कोत्स के वचन सुनकर गुरु ने क्या कहा। तो देखो पैराग्राफ पे ही आते हैं। पैराग्राफ में दिया हुआ है कोत्सस्य वचनम श्रुत्वा गुरुणाम कथितम तव विशुद्धिया श्रद्धिया उत्कृष्ट भावनाया परम सेव्या च नितांतम प्रसन्नम अतः गुरु दक्षिणाम न काम्ये, ये किसने कहा, गुरु ने कहा। अब दूसरा वाला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, कुपितम आचार्य किम आदिष्टवान, क्रोधित आचार्य ने क्या आदेश दिया। तो क्रोधित आचार्य ने क्या आदेश दिया, ये देखिए। कुपितः आचार्य आदिष्टवान त्वम मम सकाशात् 14 विद्या अधित्वान अतः 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा मह्यम देहि, कि तुमने मुझसे 14 प्रकार की विद्याएं ग्रहण की हैं, पढ़ी हैं, तो 14 कोटि मुद्रा मुझे दीजिए। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। आचार्य से वचनम श्रुत्वा कोत्सस्य मनसि का चिंता जाता, आचार्य के वचन सुनकर कोत्स के मन में क्या चिंता उत्पन्न हो गई, तो ये देखिए। आचार्यस्य वचनम श्रुत्वा कोत्सः चिंतामग्न अभवत् यत् इत्यस्य मुद्रा कुतः आनया, कि इतनी सारी मुद्रा मैं कहाँ से लाऊं। अब देखो प्रश्न नंबर ई दिया गया है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। अब देखो इस शीर्षक गुरु दक्षिणा भी हो सकता है इसका शीर्षक, यदि हम इसका शीर्षक लेना चाहिए रघुकोत्स संवाद भी हो सकता है, रघुकोत्स संवाद, लेकिन रघुकोत्स का संवाद कम है, इसमें गुरु और कोत्स का संवाद ज़्यादा है, तो गुरुकोत्स संवाद भी हो सकता है, गुरु कोत्स संवाद। और इसके अलावा क्या हो सकता है, विद्याध्ययनम भी हो सकता है। अब देखिए ई नंबर का प्रश्न देखिए। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों के। अब 4 दिए गए हैं, हमें 3 का करना है। इसमें दिया गया है कि विशुद्ध या श्रद्धिया अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशुद्ध या श्रद्धिया शब्द है, इसमें विशेषण क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि विशेषण है वो हमेशा विशेष्य की विशेषता बताई गई होती है। तो इसमें श्रद्धा है वो किस प्रकार से, विशुद्धिया, विशुद्ध भाव से है। तो इसमें श्रद्धा की विशेषता है कि वो विशुद्ध की गई है, तो इसमें विशुद्धिया आ जाएगा, विशुद्धिया। फिर है पार्श्वम इति पदस्य समानार्थक पद, पार्श्व होता है एकदम पास में, तो सकाशम क्या हो जाएगा, सकाशम। उपागच्छत इति क्रियाया कर्तृपदम किम, उपागच्छत का कर्तृपद पूछा है, तो हमें पैराग्राफ में देखना है कि उपागच्छत कहाँ पे है और फिर उसका कर्तृपद देखना है, यानी उसका कर्ता क्या है।
तो उपागच्छत यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में कहाँ पे आया है, आप जहाँ भी आपको उपागच्छत देखिए, देखो ये दे रखा, इति विचार्य कोत्सह रघु समीपम उपागच्छत। तो इसमें भी यही तो पूछा है कि इसमें उपागच्छत का कर्ता कौन है, तो इसमें उपागच्छत का कर्ता कोत्स हो जाएगा, क्योंकि कोत्स वहाँ पे कर्ता है। गृहीतुम इति पदस्य विलोम पदम, तो इसमें विलोम शब्द पूछा है कि गृहीतुम का विलोम शब्द क्या होगा, गृहीतुम का मतलब ग्रहण करना, तो ग्रहण करना का देना हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, दातुम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर खंड है रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्य है, ये 15 अंक का होगा। अब देखो, स्वमित्रम संस्कृत पाठितुम प्रेरितुम लिखिते अस्मिन् पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। अपने मित्र को संस्कृत में पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक पत्र लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करके ये पत्र लिखना है। तो देखो हम इस पत्र को अच्छे से पढ़ते हैं और करते हैं। देखिए, जयपुरतः, जयपुरतः यानी जयपुर से लिखा गया है, ये दिनांक दी गई है 15/12/23। प्रिय दिनेशः, प्रिय दिनेश, तो ये देखो इस तरह जो भी हमारे इस साइड में माता को, पिता को या मित्र को जो भी पत्र लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पे उनको प्रणाम आदर सूचक शब्द यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, नमो नमः। 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, नमो नमः। तो देखिए ये मैंने 1 नंबर पे नमो नमः कर दिया है, तो सबसे पहले नमो नमः आ गया। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल होंगे, यहाँ कुशल हैं, तत्र अस्तु वहाँ पर भी सब कुशल होंगे। फिर है तव तुम्हारे, ज्ञातम, तो तुम्हारे क्या ज्ञातम, तो इसमें आ जाएगा पत्रम, इसमें आ जाएगा पत्रम, और इसमें नमो नमः है यहाँ पर, नमो नमः। पहले में नमो नमः हो जाएगा, फिर दूसरे में पत्रम ज्ञातम, तुम्हारे पत्र को ज्ञातम जानकर यत त्वम कि तुम नवम कक्षायाम, 9वीं कक्षा में संस्कृतम पठितुम वांछति, संस्कृत पढ़ना चाहते हो। एतत् ज्ञात्वा, यह जानकर, अहम अति प्रसन्न है, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न, अभवम हो गया हूँ, अभवम आ जाएगा यहाँ पे, अभवम हो गया हूँ। यतो ही इसलिए, संस्कृत पठित्वा, संस्कृत को पढ़कर, वयम हम सब, संस्कृत गौरवम, संस्कृत गौरव को अनुभवितुम शक्नोमि, शक्नुमः, अनुभव शक्नुमः, अनुभव कर सकते हैं। इयम देव भाषा विश्वस्य सर्वासु, फिर सर्वासु इसमें क्या आ जाएगा, भाषासु, सभी भाषाओं में, सर्वासु भाषासु, प्राचीनतपा वैज्ञानिकी च अस्ति, प्राचीनतम और वैज्ञानिकी है, विश्वस्य, विश्व के, अनेकासु भाषासु, इसमें क्या आ जाएगा, अनेकासु, विश्वस्य अनेकासु भाषासु, भारतीय भाषासु च अनेके संस्कृतस्य शब्दा प्राप्यन्ते, किसके शब्द, तो इसमें आ जाएगा संस्कृतस्य, संस्कृतस्य, संस्कृत के शब्दः प्राप्यन्ते। अस्माकम अनेके, हमारे अनेक, तो इसमें आ जाएगा ग्रंथः, ग्रंथा संस्कृते एव लिखिता सन्ति, संस्कृत में ही लिखित हैं। अतः इसलिए त्वम सर्वे, तुम सभी, विषयेशः, इसमें आ जाएगा विषय, विषयेशः संस्कृतम अपि, संस्कृत भी, पढ़ो, इति मम प्रार्थना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मातृपितृभ्याम चरणों प्रणमान कथे, माता पिता के चरणों में प्रणाम कहना। तब तुम्हारा, और इसमें आ जाएगा मित्रम, तुम्हारा मित्र चंदन है, चंदन। बहुत ही आसान पे पत्र है, मैंने आपको बहुत बार कक्षा में करवाया है। और अब देखिए चित्र वर्णन, देखो 3 नंबर का प्रश्न है, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर, मंजूषा सहायता नाम, मंजूषा की सहायता से, पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, आप इस चित्र को देखकर 5 को 10 भी लिख सकते हैं। कितना सुंदर चित्र है और इतने छोटे छोटे वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, ये चित्र बहुत ही सुंदर है। अत्र
छात्रः वृक्षारोपणं करोति, यहाँ पर छात्र वृक्षारोपण करते हैं। अत्र वृक्षारोपणस्य वर्णनम् अस्ति। अत्र बालकाः च बालिकाः सन्ति। अत्र खगाः अपि सन्ति या खगः अपि अस्ति। अत्र वृक्षाः सन्ति। बहुत सारे आराम से 5 वाक्य, क्या आप तो बहुत ही आसानी से 10 भी बना सकते हैं। ये ध्यानपूर्वक आपको करना है। चित्र वर्णन वाला बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अथवा में एक और आता है कि मंजूषा में जो सहायता से शब्दों को लेकर और मम दिनचर्या पे 5 वाक्य बनाएं। तो आप मम दिनचर्या पे भी 5 वाक्य आराम से बना सकते हो कि हम प्रातः उत्थाय भ्रमणम करोमि, भ्रमण करता हूँ। अहम पठनम करोमि, पढ़ाई करता हूँ। अहम क्रीडनाय गच्छामि, मैं खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। अहम स्नानम करोमि, स्नान करता हूँ। फिर स्नानम कृत्वा प्रातराश भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। अहम प्रातः प्रभु स्मरणम करोमि, प्रभु का स्मरण करता हूँ। अहम उद्याने भ्रमणाय जाता हूँ तो गच्छामि। ठीक है, इस प्रकार ये बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आप इस पे भी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चित्र वाला आपके लिए बहुत आसान है, तो चित्र वर्णन वाला कीजिए आप। फिर है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्यः लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखिए। केवल वाक्य पंचकम, केवल 5 वाक्य, और मैंने यहाँ पे सबका कर दिया, आप देख लीजिए। अक्षित घर जाना चाहता है, तो अक्षितः गृहम गंतुम इच्छति ही। अक्षित एक वचन है तो इसमें क्या जाएगा, इच्छति, और गंतुम जाना। अक्षित है वो घर जाना चाहता है। राम अयोध्या से वन को गए, रामः अयोध्यातः वनम अगच्छत्। गए यहाँ पर लंग लकार है इसलिए अगच्छत् आ गया है। फिर है यह मेरा गांव है, तो एषः मम ग्रामः अस्ति। माता भोजन बनाती है, माता भोजनम पचति ही। अब देखिए, अनुज की बहन आई, तो अनुजस्य भगिनी आगच्छत् आई। बालक सिंह से डरता है, तो डरने के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है, तो बालकः सिंहात् विभेति। पेड़ हमारे मित्र हैं, तो वृक्षः अस्माकं मित्राणि सन्ति। वृक्ष हमारे मित्र हैं। ये अनुवाद हो गया है। अब ये देखिए खंड ग, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि विच्छेद पदम वा कुरुत। या तो आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, वानरस्तु, तो इसका हो जाएगा वानर है योगधन तु, और शय का विसर्ग हो जाएगा, यहाँ सत्व विसर्ग संधि है। फिर है करुणा परो गृही, तो इसमें हो जाएगा करुणा पर है योगधन गृही, विसर्ग संधि है इसमें भी। परायर्न, इसमें देखो ऊपर रे लग जाएगा, एक साथ हो जाएगा परायर्न, विसर्ग संधि है। फिर है केचित और वृष्टि भी, तो इसको एक साथ हो जाएगा केचित वृष्टि भी, व्यंजन संधि है। फिर है स्यान नेव, इसमें भी व्यंजन संधि है। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रह व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुतः केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। नीचे दिए गए रेखांकित पदों का समास करना है या समास विग्रह करना है। अब देखो इसमें समास विग्रह दिया गया है, विमुढ़ाधि यस्य स, कि जिसकी बुद्धि विमुढ़ है, ऐसा कौन, तो विमुढ़ धी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विमुढ़ धी। बाकी में तो धी साथ में दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो मुढ़ धी है, तो मुढ़ धी हो नहीं सकता, विमुढ़ दिया हुआ है तो ये होगा ही नहीं। इसमें भी धी नहीं है, इसमें भी धी नहीं है, इसमें विमुढ़ भी नहीं है, तो ये अपने आप ही पता चल रहा है कि विमुढ़ धी आएगा। फिर है वाक्पटु, तो वाक्पटु यानी वाणी में पटु, तो इसका वाक शब्द का सप्तमी विभक्ति आ जाएगा वाची ही पटु। क्या आ जाएगा, वाची पटु। फिर है वृक्षो ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी। अब देखिए शरीरस्थ है, शरीरस्थ का हो जाएगा शरीर में स्थित, तो शरीरे स्थित है। इसका विसर्ग नहीं, इसका विच्छेद करेंगे तो पता चल जाएगा हमें, इसमें सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी तत्पुरुष समास, शरीरे स्थितः। अब देखिए आगे,
सुराणाम अधिपः कि राजाओं का देवताओं का राजा, तो इसका हो जाएगा सुराधिपः। फिर है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तराणि विकल्पेभ्ये चिनुतः। प्रकृति और प्रत्यय है उसका संयोग करना है या विभाजन करना है। अब देखो सबसे पहले दिया हुआ है सभ्यता। सभ्यता का संधि विच्छेद करेंगे तो नहीं, इसका विच्छेद करेंगे तो सभ्य योगधन तल हो जाएगा। यहाँ पे तल प्रत्यय है और सभ्य धातु है। फिर है रमणीय और टाप। टाप प्रत्यय में हमेशा आ की मात्रा लगती है तो रमणीय हो जाएगा। फिर है धैर्यवान। ये मतु प्रत्यय की हमेशा विशेषता होती है कि उसमें वान मान शेष रहता है, तो धैर्य और मतुप हो जाएगा। फिर है पाषाणी। पाषाणी का हो जाएगा पाषाण योगधन गीप। ठीक है, भाषा और ठक, तो ठक का इक हो जाता है तो क्या हो जाएगा भासिकम। फिर है प्रश्न नंबर 8, वाच्य अनुसारम उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरित्वा अधोलिखितम संवादः पुनः लिखत। अब देखो इसमें हमें संवाद के रूप में वाक्य की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हमें कैसे पहचान होगा कि इसमें भवामी दिया हुआ है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है तो इसमें अहम आ जाएगा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, अर्जुन अधुना एतद मया, तो मया तृतीय विभक्ति है तो वाच्य की तृतीय विभक्ति है वाच्य परिवर्तन में, तो इसमें ज्ञायते आ जाएगा। फिर इसमें क्या दिया है, तरहि अलम चिंतयाः, यदि, तो इसमें आ जाएगा त्वय्या ज्ञायते, यदि त्वय्या ज्ञायते है। फिर है अर्जुन अहम अवश्यम युद्धम करिष्यामि, युद्ध करूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगा करिष्यामि। फिर प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, समुचितैः कालबोध शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित समय सूचक शब्दों का रिक्त स्थानों से रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। प्रश्न चतुष्टयम 4 प्रश्न करने हैं 5 में से, मैंने आपको 5 करवा दिए हैं। देखो 9 बजे का बोलेंगे नववादने, 9:30 को कहेंगे 9:30 10:15 को कहेंगे सपाद 10 और 11:15 को कहेंगे पादोन 12 और 4:30 को कहेंगे 14:10। यदि वाक्य में प्रयोग है तो हम वादने लगा देंगे और यदि वैसे ही पूछा गया है तो वादनम कर देंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 10, मंजूषाया प्रदत्तै उचितै अव्ययपदै अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए उचित अव्ययों से दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं, मैं चारों ही आपको बता देती हूँ। कि अंशः नृत्यम करिष्यति, करिष्यति करेगा, तो आगे आने वाला कल है उसको आपको बताया हुआ है कि स्व कहते हैं, तो स्वः। यावत आरक्षक है आगच्छति, जब तक आरक्षक आता है, तावत चोरम पलायते, तब तक चोर भाग जाता है, तो तावत। ह्य रविवासर आसीत, बीत गया है तो बीता हुआ कल है वो रविवार था है रविवार था तो बीता हुआ कल, तो इसमें ही आ जाएगा। बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, तो सर्वदा बच गया तो सर्वदा आ जाएगा इसमें। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। अशुद्ध पदों को चुनकर वाक्यों को पुनः लिखना है। जैसे इसमें हिमकर है शीतला भवती ही, तो इसमें शीतला नहीं आएगा, हिमकर है वो शीतल है भवती, शीतल होता है। तो फलानी खादंती, तो है वो द्विवचन की क्रिया है तो इसमें खादते आएगा, खादंती नहीं आएगा। जल है निर्मल है, निर्मलम भव अस्ति ही, तो निर्मलम के साथ जलम आएगा, जल है नहीं आएगा। फिर है अहम स्वः पत्रम लिखामी, तो स्व है लिखा हुआ है तो लिखिष्यामी आएगा, लिखामी नहीं आएगा, क्रिया बदल जाएगी। अब देखिए घ खंड देखिए, अधोलिखित
पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब देखो गद्यांश क्या है। विचित्रा देवगति ही, देवगति है वो विचित्र है। तस्याम एव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाम अभ्यंतरः प्रविष्टः। उसी ही रात को उस घर में कोई चोर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, और उसमें रखी हुई एक पेटी को लेकर भागने लगा। चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैर की ध्वनि को प्रबुद्धो अतिथि, अतिथि जग गया। चोर शंकया, और चोर की शंका से तम अनुधावन, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अग्रहणं च परम विचित्रम अघटत, लेकिन उसके साथ विचित्र घटना हुई। क्या? चोर एव है, और उसको पकड़ भी लिया। क्या कर लिया? चोर एव, लेकिन चोर ने उच्च ही क्रोशितम आरम्भत है, लेकिन चोर ने जोर से बोलना शुरू कर दिया। चोरोयम इति, यह चोर है, ये चोर है, ऐसा। तस्से तारशुरेण, और उसके आवाज से प्रबुद्धा ग्रामवासी है, ग्रामवासी जग गए। स्वगृहात निष्क्रम में, और अपने घर से निकलकर तत्र आगछत, और वहां आ गए। वराक अतिथिम एव च चोरम मृत्वा अभ्रत्सन, और उसी को उस अतिथि को ही चोर मानकर उसकी भर्त्सना करने लगे, यानी बुराई करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, जबकि गांव का रखवाला था, आरक्षी था, वो ही चोर था। अब देखिए ये हमारे अध्याय में से ही आया गया है। एक पद में उत्तर देना है सबसे पहले। कह गृह्य अभ्यंतरम प्रविष्ट है, कौन घर के अंदर प्रवेश कर गया? तो चोरः, चोर है काम आदाय पलायितः है, तो चोर है मंजूषाम आदाय पलायितः। फिर अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि है वो किससे जग गया? तो पाद ध्वनि न, पैरों की ध्वनि से। अब देखिए प्रश्न बड़े वाले, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तत्र किम विचित्रम अघटत, वहां पर विचित्र क्या घटना हुई? तो देखो तत्र विचित्रम अघटत चोर एव उच्चई क्रोशितम, चोर ने ही जोर से बोलने शुरू कर दिया। चोरोयम इति, यह चोर है, ये चोर है, ये विचित्र घटना हुई। फिर है ग्रामवासी ने कम अभ्यर्चत, तो ग्रामवासी ने किसकी अभ्यर्थना करी? तो ग्रामवासी अतिथि एव अभ्यर्चन। देखो इसमें दिया गया है वराकम अतिथि एव च चोरम मत्वा अभ्यर्चन। फिर तीसरा है कह चोर आसीत, को चोर कौन था? तो आरक्षी एव चोर आसीत। देखो ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, ये गए वाला उत्तर हो जाएगा। फिर है ई का यथा निर्देशम उत्तरतः है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। केवल प्रश्न, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्लायितः इति क्रियाया कर्ता कै, प्लायितः है शब्द है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? यानी कौन भाग गया? तो चोर है प्लायितः है, तो इसमें चोर है आ जाएगा कर्ता। विचित्र देवगति, यहाँ पर विशेषण क्या है? तो देवगति की विशेषता क्या है कि वो विचित्र है, तो यहाँ पर विचित्र विशेषण हो जाएगा। उच्चई, इस पद का विपरीत पदम किम? उच्चई इति पदस्य विपरीत, तो उच्चई का हो जाएगा निच्चई। अब देखिए अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आचार्यः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अब देखो आचार है, आचरण है, वो प्रथम धर्म है। इति एतद विदुषाम वचय, ऐसा विद्वानों का मत है। तस्मात् रक्षेत, इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी? सदाचार की। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर। अब देखो एक पद में उत्तर देते हैं। कै प्रथमो धर्म है, तो आचार है प्रथमो धर्म है। तस्मात् कै रक्षेत, तस्मात् सदाचारम रक्षेत। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः कै रक्षेत, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत। अब देखो पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। केवल प्रश्न द्वयम, दो प्रश्नों के देना है, हम तीनों के देते हैं। किम विदुषाम वचः, तो आचार्यः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषाम वचः। सदाचारः कथम रक्षेत, तो सदाचारः प्राणेभ्यो अपि विशेषतः रक्षेत।
फिर है श्लोकानुसारः प्रथम धर्मः कह श्लोकानुसारेण प्रथम धर्मः आचारः कह की जगह क्या आ जाएगा आचारः आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथा निर्देशनम उत्तर निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रथमो धर्म इत्यत्र विशेषण पदम किम। तो धर्म की विशेषता क्या है कि वो प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अंतिम इत्यस्य विलोम पद, तो अंतिम का विलोम शब्द हो जाएगा प्रथम, प्रथम और अंतिम। ज्ञानिनाम इति पदस्य श्लोके पर्यायवाची किम। ज्ञानी का इसमें दिया गया है विदुषाम वचः, तो विदुषाम इसका हो जाएगा पर्यायवाची। फिर 14 नंबर का प्रश्न देखिए। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा, नीचे दिए गए नाट्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन संस्कृत में लिखत लिखिए। काकः, काकः यानी कौवा। अरे अरे किम जल्पसि, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः, कि मैं काला रंग का हूँ, तो जल्पसी है नहीं वो डिंग हाकना। तर्हि त्वं किम गौरांग, तो तुम कौन से गोरे अंगों वाली हो। अपि च विमर्शते किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते है। उदाहरण स्वरूपः ऐनृतं वदसि चेत काक दशेत इति प्रकारेण। अस्माकं परिश्रमे एव्ये एव विश्व प्रतीतम अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र है मन्यते है। कौवा कहता है कि तुम तो मेरी सत्य प्रियता के बारे में जानते ही हो, लोग उदाहरण के रूप में कहते भी हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। इस प्रकार तो हमारे परिश्रम को कौन नहीं जानता, हमारा परिश्रम तो विश्व प्रसिद्ध है। काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। यदि कौवे की जैसी चेष्टा है तो विद्यार्थी भी, इस प्रकार का विद्यार्थी भी आदर्श छात्र माना जाता है। पिकह, कोयल कहती है अलम अलम रुको रुको। अति विकथनेन, अति विकथन से यानी डिंग हाँकने से रुको। किम विस्मृते यत, क्या तुम भूल गए हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते है काकः काकः पिकः पिकः। कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेद है पिक काकयो, फिर कौवा और कोयल में क्या भेद होता है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर। काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। काकः, तो कौवा कहता है रे प्रभृत, अरे कोयल, अहम यदि तव संतति न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूं, तरहि कुत्र शयूपिका, तो कोयल कैसे हो सकती है। अतः अहम एव करुणा पर है पक्षी सम्राट है काकः, इसलिए मैं करुणा से युक्त पक्षियों का राजा, पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। अब देखिए इन प्रश्नों के उत्तर हम एक पद में देते हैं। एक पद में देने पे देखिए अब प्रश्न पर आते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कह कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण का कृष्ण रंग का कौन है, तो काकः। अलम अलम अति विकथनेन कै वदति, रुको रुको ज़्यादा डिंगे मत आको, ऐसा कौन कहता है, तो पिकः। ऐनृतं वदसि चेत कै दशेत, तो इसमें आ जाएगा काकः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कै आदर्श छात्र एवं मन्यते है, तो काक चेष्टा विद्यार्थी एव, काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते है। फिर दूसरा प्रश्न है पिकः किम वदति ही, तो इसमें आ जाएगा पिकः वदति अलम अलम अति विकथनेन, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब देखो तीसरा प्रश्न, पिकस्य संतति कै पाल्यति ही, तो इसमें क्या आ जाएगा पिकस्य संतति काकः पाल्यति ही। अब ई का प्रश्न देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सत्यम इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, सत्य पद है, इसका विलोम पद है, यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया। सत्य का मतलब सच बोलना, तो इसका विलोम शब्द ऐनृतम यानी झूठ। काक चेष्टः विद्यार्थी इत्यत्र विशिष्य पदम किम, तो कौवे की चेष्टा ये विद्यार्थी का
लक्षण है कि विद्यार्थी की चेष्टा कैसी होनी चाहिए, कौवे जैसी, तो इसमें विद्यार्थी है वो विशेष्य हो जाएगा। मन्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो मन्यते देखिए यहाँ पे श्लोक में देखते हैं मन्यते कहाँ दिया गया है, ये विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, तो इसमें विद्यार्थी है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष कर्तृपद हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे दिए गए रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें दे रखा उद्यमेन, तो क्या हो जाएगा केन, जो विभक्ति इसमें है वही किम शब्द में लगा देनी है और ये वाक्य निर्माण हो जाएगा। राज्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, तो इसमें हो जाएगा कश्य। अभियुक्त कृष्णकाय आसीत, अभियुक्त पतला था, तो इसमें प्रश्न पूछा कैसा, तो कीदृश आ जाएगा। फिर है विद्वांसः चतुष्मन्तः प्रकृता, विद्वांस की जगह आ जाएगा के। फिर है परेभ्य की जगह क्या आ जाएगा, केभ्य। अब प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरित्वा पुनः लिखित। मंजुषा में जो समुचित पद दिए गए हैं उनको चुनकर श्लोक में अन्वय पूर्ति करनी है। देखो इसमें दिए गए हैं भुक्ता मृणाल पटनी भवतः निपीता नम्बुनी अत्र नलिनी निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासी कृतोपकार है। अब देखो इसका अन्वय हम करते हैं। यत्र भवतः मृणाल पटनी, यहाँ पे कौन सा शब्द छूट गया है, मृणाल पटनी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अम्बुनी निपितानी नलिनी, तो इसमें नलिनी आ जाएगा। अम्बुनी निशितानी, तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, नलिनानी। रे राजहंस वद तस्य, तो इसमें आ जाएगा सरोवरस्य, 3 नंबर पे आ जाएगा सरोवरस्य। फिर है केन कृतेन, और इस पे आ जाएगा कृतोपकार, तो इसमें आ जाएगा कृतोपकार है भाविताशी। इस प्रकार ये अन्वय हो जाएगा। 4 वाला ये अथवा वाला भी इसी प्रकार से कर देंगे। देखो क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहा स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वन्नी स एव बहिर्दहते शरीरम। अब देखो इसमें भी दिया गया है मनुष्याणाम शरीरेषु स्थितः क्रोधा, क्रोध छूट गया है तो क्रोध यहाँ आ जाएगा। एव तेषाम देहानाम विनाशाय, तो यहाँ पे आ जाएगा देहानाम विनाशाय प्रथम शत्रु अस्ति। यथा काष्ठेषु स्थित है, तो यहाँ पे काष्ठेषु स्थितः अग्नि तमेव ज्वालयन्ति तथैव क्रोध रूपी एव जलनानाम शरीराणि, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शरीराणि आ जाएगा। इस प्रकार हम मंजूषा की पूर्ति कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 17 का देखिए। अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। यदि आपको कथा पढ़ी हुई है और कथा आती है तो आप इसको क्रम से लगा सकते हैं, वरना आप इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको कहानी आनी चाहिए। सबसे पहले देखो कश्चन निर्धन जन वितम उपार्जितवान, ये सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर 2 नंबर पे तेन वितेन तत्पुत्रम महाविद्यालय प्रवेश दायितुम सफल जाता है। फिर उस धन से वो अपने पुत्र को विद्यालय में प्रवेश करने के लिए भेजता है। फिर 3 नंबर पे तत् तन्य छात्रावासे वस्ती समय, उसका पुत्र है वो छात्रावास में रहता है। फिर 4 नंबर पे आ जाएगा तत्र निवसन अध्ययने संलग्न संवत, उसके बाद वो अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा तस्य पुत्रः रुग्ण अभवत्, एक बार उसका पुत्र रुग्ण हो गया। पुत्र से रुग्णताम आकर्ण्य से व्याकुलम संजाता है, पुत्र की बीमारी को सुनकर वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है। पिता पुत्रम दृष्टुम प्रसिद्ध है, पिता पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। स बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत, वो बस यान को छोड़ करके पैदल ही चलना शुरू कर देता है। ये इस प्रकार से यदि आपको आता है, ये पाठ पढ़ा हुआ है, तो आप इस प्रकार 8 को क्रम से जमा सकते हैं। अब अपना अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अधोलिखितम रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखित। अधोलिखित वाक्य हैं, उनके रेखांकित पदों को प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनकर लिखना है। देखो
करी सिंहस्य बलम वेति, इसमें करी का पूछा है कि करी के समानार्थक कौन सा है, तो करी किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं, तो गजह हो जाएगा इसका समानार्थक। फिर है अनृतम वदसी चेत काकह दसेत, तो अनृतम होता है झूठ, तो इसका असत्यम हो जाएगा, असत्य। फिर है स पिता तनुजस्य रुग्णता आकर्ण्य व्याकुल है जाता है, तो आकर्ण्य यानी सुनकर, तो इसमें श्रुत्वा आ जाएगा, श्रुत्वा का अर्थ भी क्या होता है, सुनकर। फिर है एकेन राजहंसेन या शोभा सरशो भवेत, एक राजहंस है वो सर शोभा भवेत, तालाब की शोभा होता है, तो सरस होता है तालाब, तो तड़ागस से भी क्या हो गया, तालाब, तो तड़ाग आ जाएगा इसका। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पत्र पूरा हुआ। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि कोई भी बच्चे को प्रश्न पत्र से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें।